जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं, टीवी में चैनल होते हैं। ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं, तो कहीं से वहां कहीं और हो रहा है, दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जाए उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नजारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते, क्योंकि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते हुए नजारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूं, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते, जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे वो बैठ के दिखाओ भक्ति में, कति नहीं बैठा था, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहां चले। और तो ये समाधिस्थ न्यू होया करते थे, काली ने मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहां समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे, इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नज़ारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुंचा, वहां चला, और खाए जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का, और वो हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती है, मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी, इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के किला तोड़ दिया, न्यू बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा, वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो वो कर दो, और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है, तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा, बताओ उसने के किला तोड़ दिया, लड़का मरेगा, और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहला, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहां उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना, और फिर देखना। एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया, और उसका ज्योतिषी वाला बताता था देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा, यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया, वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया, वैसे उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा तेरा हाथ दिखा, नाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी, उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे, राजा तो भी नाम ले लेके किला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं।
तो इस प्रकार ये ऋषि में ऋषि प्रसिद्ध हो गए।